नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देश दुनिया की बड़ी खबरों में। आज की सबसे बड़ी खबर, गाजा में 15 महीने लंबे संघर्ष के बाद आखिरकार युद्ध विराम की घड़ी आई है। कतर ने बुधवार को पुष्टि की है कि इजराइल और हमास के बीच समझौता हुआ है, जिसके तहत रविवार से गाजा में युद्ध विराम लागू किया जाएगा और बंधकों तथा कैदियों की अदला बदली शुरू होगी। ये समझौता उन परिवारों के लिए एक उम्मीद की किरण है जो युद्ध में अपनों के खोने के बाद लगातार परेशान थे। कतर, अमेरिका और फ़लस्तीन अधिकारियों के मध्यस्थता से यह समझौता हुआ है, जिसे लेकर दोनों पक्षों में कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं पर सहमति बनी है। कतर के प्रधानमंत्री शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान बिन जासिम अल थानी ने कहा कि समझौते के पहले चरण में 33 इजरायली बंधकों की रिहाई होगी। इनमें महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग और घायल लोग शामिल होंगे। इस प्रारंभिक चरण को युद्ध विराम की ओर एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जो भविष्य में स्थायी शांति की ओर बढ़ने का मार्ग प्रशस्त कर सकता है। AFP से बातचीत में बताया कि इजराइल लगभग 1000 फ़लस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा, जिनमें कुछ लंबी सज़ा भुगत रहे कैदी भी शामिल होंगे। एक आगात इजरायली अधिकारी ने कहा, बंधकों की अदला बदली में कई सौ आतंकवादियों को रिहा किया जाएगा और अंतिम संख्या इस बात पर निर्भर करेगी कि 33 बंधकों में से कितने जीवित हैं। ये प्रक्रिया दोनों देशों के बीच तनाव और शेख मोहम्मद ने यह भी बताया कि युद्ध विराम समझौते के लागू होने के बाद कतर, संयुक्त राज्य अमेरिका और मिस्र काहिरा के माध्यम से इस प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि यह युद्ध का अंतिम चरण होगा और सभी पक्ष इस समझौते की शर्तों को लागू करने के लिए प्रतिबद्ध होंगे। इस समझौते के तहत इजरायली सेना गाजा के घनी आबादी वाले क्षेत्रों से हट जाएगी, ताकि बंधकों की अदला बदली और विस्थापित लोगों की वापसी संभव हो सके। एक इजरायली अधिकारी ने बताया कि इस समझौते के दूसरे चरण के तहत शेष बंदियों की रिहाई और मारे गए बंधकों के शवों को वापस किया जाएगा। इजरायली मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार प्रस्तावित समझौते के तहत इजरायली पहले चरण के दौरान गाजा के अंदर एक बफर जोन बनाए रखेगा। इस दौरान इजरायली सेना रफा से लेकर बेत हनून तक 800 मीटर तक गाजा में मौजूद रहेगी। ये कड़ा कदम इस बात को सुनिश्चित करेगा कि विस्थापित लोग सुरक्षित रूप से वापस लौट सकें। अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा है कि दूसरे चरण में बचे हुए बंधकों की रिहाई और युद्ध के स्थायी अंत की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके बाद सभी शेष इजरायली सैनिक गाजा से वापस लौट जाएंगे। कतर द्वारा ये समझौता युद्ध के सम्मान की ओर महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकता है। हालांकि शांति की प्रक्रिया अभी शुरुआती दौर में है और इसके अंतिम चरणों में किए गए